Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. So today, let's start new chapter number 12. How heavy, how light. So start. Take out your textbook and open page number 133. जेजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस. ये दोनों जो है नाम है, जेजू और मन्नू जो है वो घर शिफ्ट कर रहे थे. दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट. हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी. उन्होंने अपना सारे सामान को घोड़ा गाड़ी के ऊपर रख दिया. देयर वर मैनी थिंग्स लाइक, और वो बहुत सारी चीजें थी जैसे कि अ वाटर टैंक मतलब पानी की टंकी, 5 sacks ऑफ व्हीट मतलब 5 गेहूं के बोरे, 3 टेबल्स एंड अलमीरा, 4 चेयर्स, 2 मैट्रेसेस, मैट्रेसेस मतलब गद्दे, 3 sacks ऑफ राइस, 3 जो है चावल के बोरे, बैम्बू लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, एक लकड़ी सीढ़ी, पॉट्स एंड पैंस और बर्तन वगैरह सब मिला के इतनी सारी चीजें जो है उन्होंने सबके सब घोड़े गाड़ी के ऊपर भर दी. When they were ready to move, जब उन्होंने चलने के लिए तैयार हुए, the horse refused to start. घोड़े ने चलने से मना कर दिया. They wondered why. वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए. क्यों? Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. तब उनके पापा ने उनको बताया कि इस घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है और ये 700 kg से ज्यादा भार को नहीं खींच सकता है. ओह, बट हाउ हैवी इज दिस लोड. पर ये कितना भारी है ये सामान जो है. दे आस्क, उन्होंने पूछा. फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग. उनके पापा ने उनको कुछ आइडिया दिया वेट के बारे में. जो उन्होंने चीजें ली थी ना, जैसे ये सब सामान था, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया. फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट. उसके पापा ने बताया जो गेहूं की बोरी है, सैक ऑफ व्हीट जो है वो 100 kg है. कितना है? 100 kg. और उन्होंने कितने व्हीट के बोरे लिए थे? 5. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 500 kg. तो 500 kg तो सिर्फ व्हीट का ही वेट हो गया, 500 kg. नाउ सैक ऑफ राइस, एक राइस की जो बोरी है वो कितनी हैवी है? 35 किलोग्राम की एक बोरी है. और राइस के कितने बोरी रखे उन्होंने? 3 बोरे. तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल वेट कितना हो गया राइस का? 105. 105 है ना. नाउ वाटर टैंक, तो वाटर टैंक तो एक ही था, है ना, एक ही वाटर टैंक था. तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 50 kg. ओके. नाउ अलमीरा 70 kg, और अलमीरा भी एक ही थी और अलमीरा लिखा था ना, इसका मतलब 71 जा, एक सेकेंड गलत हो गया ये, 71 जा 70. नाउ अ टेबल, टेबल कितने चढ़ाए थे उन्होंने? 3. एक टेबल का वेट 10 kg. तो 3 टेबल का वेट कितना हो जाएगा? 10 3 जा 30 kg. ओके. और चेयर, चेयर्स कितनी चढ़ाई थी उन्होंने? 4. और एक चेयर का वेट 5 kg. तो 4 चेयर का वेट कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20. ओके. नाउ अ मैट्रेसेस, कितने मैट्रेसेस चढ़ाए थे? 2. और एक मैट्रेसेस का वेट 20 kg. तो 2 मैट्रेसेस का वेट कितना हो जाएगा? 20 2 जा 40 kg. नाउ बैम्बू लेडर, बैम्बू लेडर एक ही चढ़ाई थी, तो 10 1 जा 10, तो 10 kg.
पॉट्स एंड पैंस 10 kg, मतलब वो सब बर्तन वर्तन सब मिला के, भगोने, जो कढ़ाई तपीले वाटकी ये सब बर्तन सब मिला हम लोग के पॉट्स एंड पैंस बोलते हैं, वो सब मिला के 10 kg, तो 10 kg रहेगा ना, 10 kg. So find out the total weight they had loaded on the cart. अब इन सबको आप टोटल करोगे, अगर प्लस करोगे तो प्लस करके आता है 835 kg. और उनके पापा ने क्या बोला, वो हॉर्स कितना कैरी कर सकता है, 700 kg तक ही वेट कैरी कर सकता है. नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट. तब उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें से कुछ चीजें जो है हमें गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी में से कुछ चीजें हमें रिमूव करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी. विच थिंग should be removed so that the weight of the load is not more than 700 kg. तो कौन सी चीज को वो रिमूव करें जिसका कि वेट, मतलब उनको रिमूव करने के बाद वेट जो है वो 700 kg से ज्यादा ना हो. तो देखो टोटल वेट कितना हो गया, 835, और हॉर्स कितना वेट कैरी कर सकता है, 700. इसका मतलब घोड़ा गाड़ी में कितना वेट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से 700 को माइनस करेंगे, तो 5 3 माइनस 0 3 8 माइनस 7 1. तो टोटल कितना एक्स्ट्रा वेट है घोड़ा गाड़ी के ऊपर, 135 है ना, 135. तो 105 जो राइस का वेट है 105, देन 30 अ टेबल, 3 टेबल का वेट 30. इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा वेट हो जाता है 135, 5 3 एंड 1. समझ में आ रहा है ना, कि अगर एक राइस के बोरे और ये जो टेबल है, इनको अगर मैं रिमूव, इनका टोटल वेट होता है 135 है ना. देखो राइस के बोरे का वेट था 35 kg, तो 3 थे तो 105, और टेबल थे 10 kg का एक, तो 3 टेबल्स थी, तो 10 3 30, तो 105 प्लस 30 हो गया 135. तो इट मींस वेट ऑफ 3 sacks of rice and weight of 3 table is equal to 135 kg. तो if they remove sacks of rice and 3 tables, then the weight becomes 700 kg. तो अगर इन दोनों को रिमूव कर दें, राइस के बोरों को हटा दें और टेबल्स को हटा दें, तो उसका वेट जो है फिर 700 kg हो जाएगा. समझ में आया? ओके. या आप अपने टेक्स्ट बुक में भरते जाना साथ के साथ, या वीडियो समझने के बाद अपने आप खुद से फिल करना. ओके. नाउ which thing should be हो गया, the things which were loaded on the cart were big in size and also very heavy. To measure the weight of such heavy and big things we need a big balance. जब बहुत सारे कार्ट में जो बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने लोड किया था वो बहुत भारी भी थी और बड़ी भी थी साइज में, तो ऐसों का वेट मेजर करने के लिए भारी और बड़ी चीजों के लिए बड़े बड़े बैलेंस यूज किए जाते हैं. बैलेंस मतलब तराजू जिनसे हम तोलते हैं चीजों को. बट जेजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस. अब ये जो है अपना खुद का बैलेंस बनाना चाहते थे. दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक, टू लिड एंड अ थिक थ्रेड. दे मेड दिस बैलेंस. उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी ली, ठीक है, एक लकड़ी ली, 2 लिड्स लिए और एक थिक थ्रेड लिया, और उन्होंने ये बैलेंस बनाया. नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस. राइट डाउन हाउ यू मेड इट. Also draw a picture of your balance in the box below. अब यहाँ पे ये एक एक्टिविटी है ना. तो बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, I took a strong stick of suitable length. एक जो है सुटेबल लेंथ मतलब एक, क्यों नीचे जा रहा है ये. क्या किया, एक जो है सुटेबल लेंथ की स्टिक लेंगे, ठीक है, 2 पेन्स लिए, ऐसे 2 प्लेट टाइप ले ली, 2 पेन्स लिए. अब
अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और एक मजबूत धागा लिया, पेन्स को टाइट कर दिया बोथ द एंड ऑफ द स्टिक, मतलब यहाँ से ये स्टिक के यहाँ से इसको बांध दिया और इसके यहाँ से इसको बांध दिया ऐसे। A hole is made in the middle of the stick and it is tied with the thread, और यहाँ पे स्टिक के बीचों बीच एक होल किया और यहाँ पे एक धागा बांधने के पकड़ने के लिए ऐसे, and it is tied with a thread. Now my balance is ready, तो बैलेंस रेडी हो गया। ये एक एक्टिविटी थी जिसको आप खुद घर पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, Manu and Jeju put a pencil and a geometry box in the two pans of the balance. Which pen will go down? Why? Draw a picture to show it. अब ये बोल रहे हैं कि एक बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस में उन्होंने क्या किया, एक में क्या रखा, ये बैलेंस है। अच्छा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, रुको। इस तरीके से यहाँ इसमें रखी है पेंसिल और इसमें रखा है कंपास बॉक्स। तो क्या क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या किया, एक पेंसिल ली और एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया और दोनों को बैलेंस के पेन में रख दिया। तो कौन सा पेन जो है वो नीचे जाएगा, कंपास वाला। क्यों? बिकॉज उसका वेट ज्यादा है पेंसिल से, पेंसिल का वेट कम है, तो जो वेट कम होता है वो ऊपर आ जाएगा और जिसका वेट ज्यादा होता है वो बैलेंस नीचे झुक जाएगा। What is heavier? Make pair of different things and use the balance to decide which is heavier. First guess which things will take the pen down and then check with your balance. अब उसमें क्या करना है, एक्टिविटी के ऐसे पेयर बनाओ जिसमें ये कौन हैवी है और कौन लाइट है, जो आपको देख के पता चले, और जब आप बैलेंस में रखो तो जो हैवी वाला पार्ट है वो नीचे झुक जाए। बराबर है ना, बैलेंस होता है ना, बैलेंस में जो चीज भारी होगी वो नीचे हो जाएगी। तो देखो, सॉक्स एंड ट्राउजर, मोजे और पैंट लो, तो किसका वेट ज्यादा होगा, पैंट का। ग्लास और स्पून, पानी पीने का ग्लास लो और एक स्पून लो, तो विच वन इज हैवियर, ग्लास इज हैवियर देन स्पून, है ना। देन डिक्शनरी एंड नोटबुक, डिक्शनरी जिसमें हम मीनिंग्स ढूंढते हैं वो कितनी मोटी होती है और नोटबुक पतली सी होती है, तो विच वन इज हैवियर, डिक्शनरी इज हैवियर, ठीक है। तो व्हाट इज द हैवीएस्ट, समझ में आया क्या? इसमें आपको डिफरेंस बता रहे हैं हैवी और लाइट का। अच्छा, इसको इरेज करना पड़ेगा। Now make group of 3 things, for example, eraser, ball and paper. Use the balance to arrange them in order of weight. The lightest, the one with in between weight, the heaviest. Complete the table with at least 5 example. अब यहाँ बोल रहे हैं कि लाइट वेट का एक लाइट वेट लो, एक हैवी वेट लो और उनके एक आइटम ऐसा लो, एक्सक्यूज मी, जो जिसका के वेट इन दोनों के वेट के बीच में हो। जैसे पेपर हो गया, पेपर एकदम हल्का होता है, बॉल हैवी होती है, उसके बीच का इरेजर ले लिया जो पेपर से हैवी होता है लेकिन बॉल से लाइट होता है। तो ऐसे 5 एग्जांपल लेने हैं। देखो, दूसरा हम ले सकते हैं नोटबुक। साथ के साथ आप नोट लिखते जाओ अपने टेक्स्ट बुक में, तो आपको बाद में डिफिकल्टी नहीं होगी मेरे इरेज करने के बाद। हो गया नोटबुक, और हैवी चीज ले ली मैंने डिक्शनरी, जिसका एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था, है ना, DICTIONARY, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। तो नोटबुक हो गई लाइट, डिक्शनरी हो गई हैवी, और उसके बीच का हो गया बुक। बुक थोड़ी नोटबुक से हैवी होती है और डिक्शनरी से लाइट होती है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल टूथ ब्रश, TOOTH, ओहो, इसमें लिखने में बहुत परेशानी होती है बेटा। टूथ ब्रश, देखो टी, इसे कैपिटल कैपिटल लिखो तो TOOTHBRUSH, टूथब्रश
और हैवी वाला ले लिया लैपटॉप, LAPTOP, LAPTOP लैपटॉप। अब इनके बीच का मैं क्या ले लूंगी, टूथपेस्ट, जो कि टूथब्रश से हैवी होता है और लैपटॉप से लाइट होता है। टूथ पेस्ट, PASTE। Another example is orange, फ्रूट मैंने ले लिया ORANGE, ऑरेंज लाइट में ले लिया। और पंपकिन, पंपकिन कितना बड़ा होता है, PUMPKIN, पंपकिन। और ऑरेंज से भारी होता है कोकोनट, कोकोनट। और कोकोनट से हैवी होता है पंपकिन, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, नैपकिन, NAPKIN, नैपकिन। और उससे बड़ा होता है हैवी ले हो गया शर्ट, SHIRT। और इन दोनों के बीच का हो गया हैंडकरचीफ, रुमाल, HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ। तो ये एग्जाम्पल हो गए लाइटेस्ट, हैवीएस्ट और उनके बीच का, इन बिटवीन वेट, इन दोनों के वेट के बीच का। ठीक है, कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस? क्या तुम इस बैलेंस से, ये जो बैलेंस बने हुए ये, इनसे अपना वेट फाइंड कर सकते हो? नो, टूट जाएगा, इतने बड़ा हम कहाँ खड़े होंगे उस बैलेंस के अंदर। आंसर इज नो, वी कैन नॉट मेजर अवर वेट ऑन दिस बैलेंस। हम इस बैलेंस पे अपना वेट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, ऐसा नहीं मत सोचना कि मैम ने मिटा दिया इसने नहीं लिखा। जहां पे लिखा हुआ है वहां पे वीडियो पॉज करना और अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, मेकिंग वेट्स। Do this activity in pairs. You need a balance, weights, a cake of soap, plastic packets, sand and rubber bands. You can also take help of an older person. ये सब चीजें आपको चाहिए, आप ग्रुप में कर सकते हो। इसके लिए आपको एक बैलेंस चाहिए, वेट चाहिए, केक ऑफ सोप मतलब साबुन की टिक्की जो होती है ना, जो नहाने वाले साबुन होते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं वो, और प्लास्टिक पैकेट्स चाहिए, सैंड चाहिए और रबर बैंड चाहिए। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, न्यू केक ऑफ सोप मतलब साबुन की नई टिक्की है ना, जो बिना यूज की हुई होती है ना, उसको कवर से निकाल के वो लेनी है। द पैकेट विल हैव द वेट रिटर्न ऑन इट। और आप देखते हो वो साबुन की जो टिक्की होती है उसमें वेट लिखा होता है कि 50 ग्राम की है कि 100 ग्राम की है कि 150 ग्राम की है, ऐसा उसमें वेट लिखा होता है ना। द पैकेट विल हैव द वेट रिटर्न ऑन इट। यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट्स। आप उस सोप को यूज करके अपने डिफरेंट वेट्स बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सोप वेट 100 ग्राम, जैसे उसमें लिखा था सोप ये 100 ग्राम का है। तो टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, अब एक स्मॉल प्लास्टिक का पैकेट हो छोटा सा, पुट इट इन वन पैन ऑफ द बैलेंस, उसको बैलेंस के एक पैन पे रखो। पुट द सोप इन द अदर पैन, और दूसरे पैन पर सोप रख दो। तो सोप हमारा वेट का काम करेगा, क्योंकि इसके कागज में कितना लिखा था 100 ग्राम, इट मीन्स ये कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है। अब दूसरे पैन में आपने एक छोटी सी प्लास्टिक की बैग रखी, स्लोली एड सैंड टू द पैकेट टिल द पैन्स आर बैलेंस। अब उसके पैकेट के अंदर सैंड डालते जाओ जब तक कि दोनों जो पैन है वो बैलेंस ना हो जाए, मतलब एकदम दोनों का जो वेट है वो एकदम एक जैसा ना हो जाए। तो क्लोज द पैकेट विद अ रबर बैंड और स्ट्रिंग, या फिर उस पैकेट को रबर बैंड या स्ट्रिंग से बांध दो। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट 100 ग्राम। अब आप उसमें क्या कर सकते हो, एक कागज चिपकाओगे और कागज चिपका के उस पर लिख दोगे 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम साबुन की टिक्की के साथ उसको वेट किया तो ये भी 100 ग्राम हो गया। ओके, मिटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्लोज द पैकेट ये कर दिया।
if you put the soap and the weight you just made together in a pan, how many grams will both these weight? अब आपने क्या किया, सोप तो 100 ग्राम का था ही था, उसमें आपने 100 ग्राम्स की सैंड मेजर कर ली। अब सैंड को अगर आप वेट के साबुन के सोप के साथ रखो तो दोनों मिला के कितना वेट हो जाएगा, 200 ग्राम्स, क्योंकि 100 ग्राम हो गया सोप का वेट और 100 ग्राम हो गया सैंड का वेट, टोटल कितना हो जाएगा 200 ग्राम, टोटल वेट इज 200 ग्राम। नाउ मेक डिफरेंट वेट्स, अब आप डिफरेंट डिफरेंट वेट्स बना सकते हो, 150 grams, 200 grams and 250 grams. You can use soaps of different weights for this. और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, साबुन के अलग अलग, कोई छोटा साबुन आता है, कोई बड़ा साबुन, किसी में 50 ग्राम लिखा होता है, किसी में 100 ग्राम लिखा होता है, किसी में 200 ग्राम्स लिखा होता है, उन सबको यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट वेट्स बना सकते हो। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट्स of 500 grams, 1000 grams and 750 grams. Use your weight to weigh different things and write in your notebook. अब अपने बनाए हुए वेट्स को आप जो है अलग अलग चीजों को तोलने के लिए यूज कर सकते हो और उनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो, जैसे एक करके दिया हुआ है 40 plus 25, हाउ मच इज दिस, 40, 50, 65 and 40 plus 35, it means this is 75. तो which one is heavy, this one is heavy, तो उसको नीचे डाउन एरो करना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 75 ग्राम 75 ग्राम, 75 plus 75 कितना हो गया 150, और दिस इज 140 and 35, तो 40, 50, 60, 70, 175, तो ये बड़ा हो गया 150 से, इसमें एरो आ जाएगा ऐसे नीचे को, ये हैवी हो जाएगा। नाउ 200 plus 105, तो कितना हो गया 305 and 250 and 150, this is 250, 300 and 400 grams, तो this is 400 grams, this is 305 grams, तो कौन सा बड़ा हुआ, 400 ग्राम्स वाला ना, तो इसमें हम बना देंगे एरो, कहाँ आएगा, इसमें आएगा नीचे के साइड एरो। ओ ठीक से बनता ही नहीं है, तो ये हैवी हो गया, इसमें नीचे बन जाएगा। नाउ 700, 245 एंड 55, तो टोटल वेट कितना हो गया 1000 ग्राम एंड 600 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो ये हो गया 600, 700, 854 ग्राम, तो ये हैवी हो गया 1000 ग्राम वाला, उसमें ऐसे एरो बना दिया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वेट, 196 एंड 220, तो 96, तो कितना हो जाएगा 206, 216 हो जाएगा, देखो 60, 9 plus 2 10 11 एंड 1 plus 1 2 260, और ये 197 ग्राम है, तो कौन सा हैवी हुआ, ये वाला हैवी हुआ, तो इसका एरो आ जाएगा नीचे। अब यहाँ देखो 75 plus 36, 6 plus 5 11 का 1 7 में 111 and this is 163, तो which one is heavy, this one is heavy। तो समझ में आया किस तरीके से वेट टोटल करेंगे, टोटल करके पता चल जाएगा कौन सा हैवी है, तो वो वाला पार्ट जो है वो नीचे को आएगा। ठीक है, इज द वेट ऑफ एनी ऑफ द पेन इक्वल टू 1 किलोग्राम, अब इस मार्क इट, अब इस जितने भी पेन देखे हमने, इस पेन में किसी का वेट 1000 है, 1 किलोग्राम है ये कैसे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 1000 ग्राम्स मिलके क्या बनाते हैं 1 kg बनाते हैं, एंड दिस इज 1000 ग्राम, तो इसको मार्क करना है तो ऐसे मार्क कर दोगे, ये जो है 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम इट मींस इक्वल टू 1 kg, व्हाई, बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट is the weight of any, हो गया मार्केट, how many grams are there in 1 kg, 1000 gram is equal to 1 kg, ये मैंने आपको बताया। now gram and kilogram, name 5 things that we usually buy, grams और kilograms, ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो हम ग्राम्स पे खरीदते हैं और किलोग्राम्स पे खरीदते हैं। तो ग्राम्स पे खरीदने वाली चीजें कौन सी होती है, देखो जैसे चिली पाउडर है ना, और मैं लिखूंगी बेटा, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाना साथ के साथ।
चिली, CHILLI, चिली पाउडर, चिली पाउडर। दूसरा टर्मरिक, हल्दी, TUR, TERMERIC, टर्मेरिक। क्लोव्स, क्लोव्स मतलब लविंग होते हैं, लविंग क्लोव्स, वो भी हम किस में खरीदते हैं, ग्राम्स में खरीदते हैं, CLOVES, क्लोव्स। कार्डमम, कार्डमम मतलब ग्रीन वाली इलायची होती है ना, वो कार्ड, CARDAMON, कार्डमन। और अलम, अलम मतलब फटकरी होता है ना, उसको बोलते हैं अलम। ये सब हम किस में यूज करते हैं, किस में लेते हैं हम, ग्राम्स में। अब किलोग्राम्स में क्या क्या लेते हैं, देखो पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो लेते हैं, राइस लेते हैं, किलोग्राम में ज्यादा ज्यादा लेते हैं ना ये, राइस लेते हैं, वीट लेते हैं, वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, ये हम किलोग्राम में लेते हैं, वीट। देन एप्पल, है ना, एप्पल भी हम किलोग्राम में खरीदते हैं। एंड शुगर, शुगर भी हम किलोग्राम में खरीदते हैं, 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो ऐसे लेके आते हैं ना शुगर। तो ये आइटम्स जो है हम किलोग्राम्स में यूजुअली बाय करते हैं, और इन आइटम्स को हम यूजुअली ग्राम्स में बात पर खरीदते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, विच इज हैवियर, 1 ग्राम कॉटन एंड 1 ग्राम आयरन, कौन भारी होगा, 1 ग्राम कॉटन की 1 ग्राम आयरन, बोथ हैव इक्वल वेट एंड बोथ आर इक्वल, दोनों का वेट 1 kg है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉटन देखने में हल्की लगती है और आयरन देखने में भारी होता है, लेकिन हमने वेट किया तो 1 किलो कॉटन का वेट किया और 1 किलो आयरन का, तो दोनों जो होगा दोनों का वेट इक्वल है, इसलिए दोनों जो है इक्वल होंगे। आउच, Sir, she threw a heavy watermelon at me. He threw a 1 kg pillow of cotton. So I threw a 1 kg watermelon. Yesterday you said that the weight of 1 kg cotton and a 1 kg melon is equal. तो वो लड़की ने क्या सोचा कि दोनों का वेट सेम है, 1 kg 1 kg, तो इसलिए जैसे कॉटन से नहीं लगती ऐसे वाटरमेलन से भी लगेगी, लेकिन वाटरमेलन तो कड़क होता है, हैवी होता है ना, मतलब हैवी तो दोनों, चलो वेट दोनों का सेम है, लेकिन वो कितना कड़क होता है। उसने वाटरमेलन खींच के उसके सर पे मार दिया, तो बोलती है अरे आपने तो बोला था कि 1 kg पिलो का वेट और 1 kg आयरन का वेट सेम होता है। एक कॉमेडी जैसा है ये। नाउ नेक्स्ट इज Dination went to a shop and bought some things. His younger brother cut the end of the bill where the weights are written. Guess and write the weight of each things he bought in grams and kilograms. दिनेशन जो है वो बाहर से सामान खरीद के लेकर आया। अब उसके छोटे भाई ने क्या किया, उसकी लिस्ट को फाड़ दिया, तो उसको पता नहीं चला ऐसे कैसे फाड़ा कि जो वेट लिखा था उसको फाड़ दिया। अब आपको बताना है, जैसे राइस है तो राइस किस में खरीदे होंगे उसने, केजी में खरीदे होंगे, है ना, राइस किस में खरीदे होंगे, केजी में। शुगर किस में खरीदी होगी, केजी में। मस्टर्ड सीड किस में खरीदे होंगे, ग्राम में। वीट किस में खरीदा होगा, केजी में। दाल किस में खरीदी होगी, 500 ग्राम। टी 250 ग्राम और पेपर 25 ग्राम। तो समझ में आया कौन सी चीज ग्राम में खरीदी और कौन सी चीज किलोग्राम में। तो राइस, शुगर और वीट ये किलोग्राम में खरीदा, और मस्टर्ड सीड, दाल, चीनी और पेपर ये सब किस में खरीदे, ग्राम में खरीदे। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसमें समझ में आ रहा है आपको इस चैप्टर में क्या है, हाउ हैवी एंड हाउ लाइट, लाइट चीजें और भारी चीजें कैसे यूज करते हैं उसका वो बताया गया है। कार एंड ट्रैक्टर, रीतु इज वेइंग हर टॉयज, शी वांट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार, हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। अब जो है, इफ आई पुट 2 cars with the tractor still be heavier, guess which is the heaviest, a real car, a bus or a tractor। इन तीनों चीज में से कौन सा रियल उसमें भारी होता है, a real car, a bus and a tractor।
बस बस ज्यादा भारी होती है ना। विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन? तुमने कौन सी चीजें देखी है ऐसी हैवी, जो बहुत ज्यादा हैवी हो? रेल का इंजन आयरन का होता है, और कितना हैवी होता होगा सोचो। अ रेल इंजन, समझ में आया? अभी एक बोल रही है खिलौने रखे उसने बैलेंस में, यहाँ पे रखा अपना ट्रैक्टर और यहाँ रखी है कार। तो सोच रही है अगर मैं 2 कार रख दूं तो ट्रैक्टर अभी भी हैवियर होगा, अभी भी हैवी होगा। नेक्स्ट, elephants wait. Oh no, I cannot bear this pain. Once a king had pain in his stomach. None of the palace doctor could cure his pain. एक बार राजा को जो है पेट में बहुत दर्द हुआ और उसका महल में कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा था कि क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है। द किंग देन सेड, फिर राजा ने कहा कि एनीवन हु क्योर्स माय पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। फिर उसने जो है अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो उसके पेन का मतलब तोड़ ढूंढ लेगा, जिसको ये पता चल जाएगा ये खा के इसका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, उसको मैं एक हाथी के वेट के बराबर सोना दूंगा। हाथी तो कितना बड़ा और हैवी होता है ना। तो राजा ने शर्त रखी कि जो मेरा क्योर ठीक कर देगा उसको मैं हाथी के वजन के बराबर सोना दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, doctors from all over the country came, but only डॉक्टर वेदिका could cure him. बहुत सारे देश विदेश से डॉक्टर आए पर किसी ने उनका जो प्रॉब्लम था उस क्योर नहीं कर पाए, खाली वेदिका ही ने उनका क्योर किया। ओ ग्रेट, माय पेन हैज गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। फिर राजा बहुत खुश हो जाता है कि हो मेरा दर्द जो है वो चला गया। तो राधिका बोली, सो कैन आई हैव माय रिवॉर्ड नाउ सर? तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा? But the greedy king did not want to give her the gold, so he thought of a trick. अब वो जो लालची राजा था वो जो है इतना सारा सोना नहीं देना चाहता था, तो उसने एक चाल चली। ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड। कि जाओ पहले उस हाथी का वजन पता करके आओ और उसके बाद मैं तुमको सोना दूंगा। वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम। शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। और वो बहुत अपसेट हो गई, उसको बहुत गुस्सा आया। जब वो घर गई तो उसने अपने बेटी को सारी बात बताई। हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस? तो जो माँ है वो बहुत परेशान होती है कि कैसे हम एक एलिफेंट का वेट कर सकते हैं और उसका इतना बड़ा एलिफेंट बैलेंस के अंदर आएगा कैसे? डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। तो उसकी बेटी बहुत होशियार थी, उसने बोला कि माँ चिंता मत करो, आप राजा को बोलो एक हाथी और एक बोट का इंतजाम करें। Next morning, Dr. Vedika invited the king near a river. The king came with an elephant and a big boat. Next morning में डॉक्टर वेदिका ने क्या किया, राजा को अपने नदी के किनारे बुलाया। राजा जो है अपने एलिफेंट और बिग बोट के साथ वहां पे पहुंचा। आई थिंक शी इज अ फूल, हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विद अ बोट? राजा बोलता है लगता है बड़ी बेवकूफ लड़की है, वो कैसे एक हाथी का वेट बोट की हेल्प से कर सकती है। So Vedika daughters went into the river. She marked on the boat how much it sank in the river. वेदिका जो है वो नीचे गई पानी में, रिवर में, और उसने वहां पे मार्क कर दिया जहां पे कि वो जहां तक कि जो बोट है वो पानी में डूबी हुई थी। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। फिर उसने बोला कि अब एलिफेंट को जो है बोट के ऊपर लेकर आओ। द बोट सैंक डीपर, अब जो बोट है वो और ज्यादा डूब गई ना। शी हैज मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट, फिर उसने बोट पर जो है वो वाटर लेवल मार्क कर दिया। नाउ नेक्स्ट कुछ है आगे। ओके, तो उसने जब उसकी बेटी बहुत चालाक निकली ना, उसने बोला ये तो बहुत चालची राजा है। तो उसने क्या कि एक बोट और एक एलिफेंट मंगाया नदी के किनारे। पहले जहां तक बोट पानी में डूबी हुई थी वहां तक निशाना बना दिया, फिर एलिफेंट को उस बोट के अंदर चढ़ने के लिए कहा। फिर जब बोट एलिफेंट जो बोट के अंदर चढ़ गया है ना, तो शी मार्क द ऑन द, फिर जहां तक पानी में डूबी बोट वहां तक उसने मार्क कर दिया। देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट, फिर उसने कहा कि अब एलिफेंट को पानी से बाहर, बोट से बाहर निकाल लो। द बोट सैंक डीपर,
सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। अब उसने देखा पानी का लेवल कुछ ज्यादा नीचे तक ऊपर तक गया, उसने वहां पे उसको मार्क कर दिया। ठीक है, नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी। डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ वेदिका डॉटर फाउंड द वेट ऑफ द एलिफेंट। अब कैसे एलिफेंट को जो है वो मिला, मतलब सोना मिला ऐसा। उसकी बेटी कितनी चालाक थी, उसने क्या किया, पहले खाली बोट को पानी में रखा और जहां तक वो डूब रही थी वहां तक मार्क कर लिया। उसके बाद उसने एलिफेंट को बुलाया बोट पर। जैसे ही एलिफेंट बोट पर आया, पानी जो था वो और नीचे चला गया, बोट जो है पानी में और नीचे चली गई, जहां तक वो पूरी डूब सकती थी वहां तक डूबी। और फिर उसने क्या किया, एक निशान लगा दिया वहां तक। अब उसको निशान मिल गया खाली बोट का और भरे हुए वेट का, तो उसको एलिफेंट का वेट मिल गया। तब उसने बोला कि वेदिका की डॉटर ने बोला कि ये जो है ये इसका एक्चुअली वेट है। ठीक है, सो इस तरीके से राजा ने बोला अरे अब तो मैं हार गया, अब तो मुझे इतना वेट उसको देना ही पड़ेगा, मतलब सोना देना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, सो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ इस लेक्चर में। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना, जो मैंने भरवाए हैं साथ के साथ में टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।